हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पिछले क्लास से आगे के बारे में जानेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एल्केन के बारे में बताया था। तो मैं आज इस वीडियो में एल्केन में एक का हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्किल। तो आप लोगों को एल्किल के बारे में मैं आज बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हेडिंग है एल्किल। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्किल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और इसका एक बॉन्ड खाली होता है। ध्यान दीजिए, जब हम एल्केन पढ़ा रहे थे तो उस समय था एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और ये बॉन्ड खाली नहीं होता था। इसका सारा का सारा सिंगल बॉन्ड से पूरा होता था। बट इसमें 2 के जगह हम लोग 1 का प्रयोग करेंगे और इसका एक बॉन्ड हमेशा खाली रखेंगे, क्योंकि एल्किल का वर्क होता है किसी यौगिक के साथ जुड़ जाना और इसका जो बॉन्ड खाली होता है वही जुड़ता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर हम इस सूत्र पे लिखते हैं जैसे C2, तो N की जगह कितना आ गया 2, तो H2n+1, तो H कितना होगा, H हो जाएगा 2n, 2 का 2 गुना 2n तो 4 और जोड़ 1 तो कितना हो गया 5, तो C2H5 और इसका एक बॉन्ड खाली रहेगा। इसको हम लोग स्ट्रक्चर में समझेंगे तो देखिए, 2 कार्बन, ठीक है, उसमें क्या करते हैं H5, तो 1 2 3 4 5, इसका एक खाली रह गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 5 H को देंगे, H H H फिर से H और H, और ये एक खाली हो गया। तो यही जो खाली जगह है उससे ये किसी चीज़ से जुड़ जाता है। हम आपको सारा एग्जाम्पल 1 से लेकर 10 तक बताते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। इसको मिटाते हैं पहले। तो ये क्या है, इसका सामान्य सूत्र है। क्या इसका सामान्य सूत्र, एक बॉन्ड लगा के बोलना है CnH2n+1। ठीक है, जैसे देखिए, और इसके नामकरण में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि उसमें होता था क्या, एल्केन में होता था कि मेथेन होता था, मेथेन एथेन ऐसे करके होता था। उसमें हम लोग क्या करते थे कि मेथ में लगा देते थे N। देखिए अगले में क्या होता था, एथ में N जोड़ देते थे तो ये हो जाता था एथेन। इसमें क्या करना है, क्या ये सब तो था एल्केन का, इसमें करना होता है कि ये N नहीं जोड़ के इसमें इल जोड़ देते हैं। ठीक है, इल, तो ये हो जाता है मेथिल, लास्ट में लो, ये हो जाता है एथिल। 1 से लेके हम 10 तक करते हैं, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा और फिर हम इसका यूज जानेंगे। मान लीजिए एक कार्बन का है, तो एक कार्बन का वो होता है क्या, एल्केन में CH4, हम दोनों लिख देते हैं। ठीक है, समझने के लिए आप लोग को, ये एल्केन था। तो एल्किल में क्या हो जाएगा, इसको भी मिटा देते हैं। एल्किल में एक हाइड्रोजन हम लोग कम कर देंगे, तो ये CH एक बॉन्ड खाली रख देंगे, ये किसी के साथ जुड़ता है। दूसरा, तो इसका नाम देखिए, इसका नाम तो हम लोग क्या पढ़े थे, मेथेन पढ़े थे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। ठीक है, चलिए एक और हम बनाते हैं, एक और लाइन। सबसे पहले इसका नाम, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। इसका नाम हम लोग पढ़े थे मेथेन, अगले में बनाते हैं एक कार्बन कम करके, जैसे C, वही जो यहाँ पे बनाए थे, एक हाइड्रोजन कम करके, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम मेथेन और इसका नाम हो जाएगा मेथिल, लास्ट में लो। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2 कार्बन का,
इसका हो जाएगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये C2 और H इसमें कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6, तो इसको हम लोग कहते थे एथेन। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 है, C2H6 है, तो ये C2H5 एक कम, क्योंकि CnH2n+2 CnH2n+1 ही, यानी एक हाइड्रोजन कम हमेशा। तो इसमें 2 कार्बन देंगे, हाइड्रोजन तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। फिर 3 वाले का देखिए, 3 वाले को हम डायरेक्ट लिखते हैं C3H, 3 दूनी 6 और 2 8, तो इसका हो जाएगा क्या, प्रोपेन। तो इसका एक कम करके एक बॉन्ड खाली ऐसे ही लिख देते हैं, C3H एक कम, 8 में से एक कम 7, और इसका एक बॉन्ड खाली, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। फिर 4 वाले का C4H10, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसमें क्या हो जाएगा, C4H9 एक बॉन्ड खाली रहेगा, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल। ठीक है, एक और लिख देते हैं C5H, 5 दूनी 10 2 12, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो ये कितना हो जाएगा, C5H, 5 दूनी 10 2 12 में से एक गया, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन कम, तो 11, और इसका नाम हो जाएगा पेंटिल। इसी तरह आप लोग